हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 9 की मैथ सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद स्टार्ट कर रखा था, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.4 तक कंप्लीट कर ली थी एंड हमने एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट कर रखी थी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बीजीय सरसमीकरण। इसमें हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज काफ़ी सारी पढ़ ली थी, जिसमें हमने x प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा था, x माइनस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा था, देन x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर पढ़ा था। ये सारे हमने पहले होल स्क्वायर पढ़े थे। फिर ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर। ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर कहता है एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस वाई जेड। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये पढ़ा था। देन हमने एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर भी पढ़ा था। ये क्या होता है, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। ये तो हमने स्क्वायर वाली टर्म पढ़े थे। इसके बाद हमने क्यूब वाले टर्म पढ़े थे। क्यूब में क्या आता है, x प्लस वाई का होल क्यूब। ये क्या होता है, x क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई प्लस वाई क्यूब। ठीक है, ये पढ़ा था। इसी की हमने माइनस टर्म पढ़े थे, x क्यूब माइनस का 3xy x माइनस का y और माइनस वाई क्यूब। अभी तक हम ये वाली सारी आइडेंटिटीज पढ़ चुके थे, जिसमें हमने इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे, जो अलजेब्रिक फॉर्म में भी थे और डिजिट फॉर्म में भी थे। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम थोड़े इससे रिलेटेड x माइनस वाई के होल क्यूब यानी क्यूब वाले फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। देन फिर हम नेक्स्ट आइडेंटिटीज पे पढ़ेंगे। देखो, ये एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये हमको सॉल्व करने हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए। देखो, 27 को क्या मैं लिख सकती हूँ, ये 27 क्या होता है, आपको 27 को नहीं पता तो इसका सबसे पहले हम फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर तो हम कर ही सकते हैं ना, 27 को देख के हमको ना स्क्वायर आता है किसी भी नंबर का, मान लो, ना क्यूब। वैसे देखो आना चाहिए हमको एटलीस्ट 1 to 10, 1 से 10 तक नंबर के हमको स्क्वायर एंड क्यूब घन सब याद होने चाहिए। मान लो नहीं आता तो देखो इस हर नंबर का फैक्टर करके देख लो। 27 है, अब 27 ऑड है इवन है, सम है या विषम है, ये विषम है तो मैं इसको 1 से 3 से डिवाइड किया, 3 से किया तो ये 9 बार गया, फिर 3 से किया और फिर 3 से किया। ठीक है, तो ये क्या, 3 कितनी बार आ रहा है, 3, तो ये 3 का क्यूब हो गया। ठीक है, 3 का ये क्यूब हो गया। देन 125 क्या होता है, 5 का क्यूब। देखो 5 इंटू 5 कितना होता है, 25, 25 इंटू 5 कितना होता है, 125, ये 5 का क्यूब हो गया। ठीक है, अब 135 है, हम 135 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं ये भी समझ में नहीं आ रहा, और ये क्या है 225 ए स्क्वायर, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। तो 135 को ब्रेक करो, यहाँ फैक्टर करके देख लो। फैक्टर करके सबसे इजी मेथड होता है, उससे हमें समझ में आने लग जाता है ये नंबर किस किस डिजिट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो ये 3 से जा रहा है, 3 चौक 12 और 3 पंच 15, फिर 3 से जा रहा है, 3 एकम 3, 3 पंच 15, फिर 3 से जा रहा है 5 और ये फिर जा रहा है 5 से। तो मैंने इसको कैसे ब्रेक कर दिया, 3 इंटू, इसको 9 लिख देती हूँ। ठीक है, और इसको लिख देती हूँ 5। क्लियर हो गया। और प्लस, ये प्लस हो गया, और ये 225 है, 225 को कैसे लिख सकते हैं, 225 को भी फैक्टर करके देख लेते हैं। 225 ये 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पंच 15, 75, 3 दूनी 6, 3 पंच 15, फिर ये 5 और ये 5 और ये 5। देखो 3 इंटू 5 और इंटू 5
और ये हो गया ए स्क्वायर, यहाँ ए भी था। ठीक है, पहले इन नंबर को देख लेते हैं। ये तो हमको समझ में आ गया 3 और ये 5 है, तो ये बेसिकली बन के आ रहा है 3 और 5 का, 3 माइनस 5 का 5 ए का ये होल क्यूब बन रहा है। लेकिन हमको इसको भी तो बनाना है, तो इसके लिए देखो 3 कॉमन आ रहा है इसमें, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 है, 3 कॉमन आ रहा है, फिर 5 कॉमन आ रहा है, 5 भी कॉमन आ जाएगा, और एक और 3 का कॉमन आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और एक ए कॉमन आ रहा है, यहाँ ए है, यहाँ ए स्क्वायर है, तो ए कॉमन ले लेती हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या बचा 3। ठीक है, अब ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, तो सिर्फ ये दोनों बचे ना, नहीं सिर्फ 5 बचा ना, 5 ए। ठीक है, तो ये बन गया ये 3 क्यूब और ये माइनस का 5 ए क्यूब। ठीक है, और ये क्या होगा माइनस 3 इंटू 5a, तो 3 प्लस 5a। और देखो यही तो फॉर्मूला होता है, मान लिया ये x है, ये y, ये x है, ये y, तो x क्यूब माइनस का y क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये x माइनस वाई, तो ये क्या बन गया 3 माइनस 5a का होल क्यूब, आंसर आ गया 3 माइनस का 5a का होल क्यूब। यही हमारा आंसर था और यही हमको सॉल्व करना था। बस इनको ऐसे ब्रेक करके और हमको देखना है कि ये कैसे सॉल्व होंगे। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे और समझ में आएगा। देखो सेकंड है 64 ए क्यूब माइनस का 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो 64 ए क्यूब है, यहाँ ए क्यूब है, तो मतलब ये 64 किसी ना किसी का क्यूब होगा। तो दो, देखो क्या होता है, 2 का 8 होता है क्यूब, 3 का 27, अभी हमने पढ़ा है 3 का 27 होता है, तो 4 का कितना होगा 64, तो ये हो गया 4 ए का क्यूब। ठीक है, देन हमने इसको क्या अभी पढ़ा है, ये हो गया 3 बी का क्यूब। तो हमारे पास x एंड y पता चल गया हमको। ठीक है, अब इसको ब्रेक करना है हमें, और ब्रेक कैसे होगा 3, क्योंकि देखो ये इस समय 4a क्या है x हो गया और ये क्या हो गया y हो गया, तो हमें इसी टर्म में इसको ब्रेक करना है। तो 3 इंटू 4a इंटू 3b, तो ये कितना हो गया 4 या 12 36 हो गया। तो बचा कितना है यहाँ 4, और a एंड b कॉमन ले लिया मैंने, सिर्फ a बचा 4a, और यहाँ 36 है, तो ये कितनी 108 में कितनी बार गया 3 बार, और ये हो गया सिर्फ b बचा। जब यहाँ a b कॉमन ले लिया तो b हो गया। तो देखो ये 3 तो मल्टीप्लाई हो गया, ये 4a कितना हो गया x, ये 3b क्या हो गया, यहाँ माइनस आएगा, सॉरी, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ y हो गया, ये x है और ये y है। ठीक है, तो ये अब आंसर, ये कैसे क्या फॉर्मूला बन रहा है, ये हमारा बन गया है x माइनस वाई का होल क्यूब। क्या होता है x क्यूब माइनस का y क्यूब माइनस 3xy, और x माइनस वाई यही होता है ना। और यहाँ पे x क्या था 4a और y क्या है माइनस का 3b का होल क्यूब, तो ये क्या हो गया 4a का होल क्यूब माइनस का 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4a इंटू 3b एंड 4a माइनस 3b, यही आ रहा है। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, देखो जस्ट मैं वैसे तो आंसर तो हमारा ये आ गया, लेकिन मैं जस्ट आंसर चेक कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि ये मेरा सही आया है या नहीं आया। आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आंसर चेक कर रही हूँ। 4 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 4, चलो इसको दूसरे उससे कर देते हैं जिससे क्लियर होगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का क्यूब क्या होता है 64, ये a क्यूब हो गया, ये माइनस ये क्या हो गया 27 b क्यूब हो गया, ये 4 या 12 बारदूनी 36 a एंड b, ये 4a माइनस का 3b, तो ये आया 64 a क्यूब
माइनस का 27 बी क्यूब, इनको आपस में अंदर मल्टीप्लाई किया 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। और यही हमको इसी का ही तो फॉर्मूला निकालना था जो हमने निकाला है 4a माइनस 3b का होल क्यूब, और ये हमारा आंसर है। ये मैंने जस्ट आंसर रीचेक किया है कि भाई हमने जो निकाला है वो सही आया है या नहीं आया। ये आपको करके नहीं आना एग्जाम में। क्लियर हो गया? अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करते जाते हैं क्वेश्चंस की तो वो क्वेश्चंस और अच्छे से हमें समझ में आने लग जाते हैं। तो चलो ठीक है, ये वाला करते हैं। 27 पी क्यूब माइनस 2/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। अब देखो ये भी क्यूब बन रहा है क्योंकि p क्यूब है तो ये क्यूब ही बनेगा। 27 का पढ़ा था हमने तो ये हो गया 3p का क्यूब। 5 का क्यूब क्या पढ़ा था अभी हमने? 105 का क्यूब, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का क्यूब हो गया 125। अब यहाँ है 216 तो 6 का बनेगा 6 छंग 36, 36 को 6 से गुणा किया तो 216। तो ये हो गया 1/, ये बन रहा है 1/6 का क्यूब। ठीक है, ये नहीं आएगा सॉरी। तो ये 1/6 यानी हमको x भी पता चल गया और y भी पता चल गया। ठीक है, अब हमको इसको ब्रेक करना है। इसको माइनस, इन दोनों में से मैं कॉमन ले रही हूँ तो -3 तो आता है और xy होता है तो 3p और ये हो गया 1/6। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो देखो ये क्या कैंसिल हो, यानी एक तरह से 3/2 कॉमन आया और p कॉमन आया तो अंदर क्या रह गया? 3p रह। देखो ये मैंने कैसे सॉल्व किया, -9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। इस पूरे में से मैंने क्या कॉमन लिया है? माइनस का 3 एक्स वाई की फॉर्म में लेना है तो x 3p है और ये 1/6 है तो 3 दूनी 6। तो एक तरह से -3/2 p मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया, जब इसमें से -3/2 कॉमन लिया तो एक तरह से वो डिवाइड ही तो होता है। 9/2/3/2 किया तो मैंने देखो 9/2 और 3/2 किया तो ये कितना हुआ? 3। तो बच्चा कितना आया? और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3, तो माइनस का 3/2 तो यहाँ कितना आया? 3p। अब सेम यहाँ है, यहाँ पे क्या होगा? प्लस 1/4 p है और यहाँ से मैंने कॉमन क्या लिया? 3/2 तो 2 तो 1, तो ये 1/6। आपको पता है ना जब जो संख्या आप कॉमन लेते हैं वो एक तरह से डिवाइड में चली जाती है, जब ही तो वो डिवाइड होके निकलती है। तो ये फॉर्म आ गई है हमारी। समझ आ गया? अभी नहीं समझ में आया तो मैं एक और बार बता देती हूँ कि मैंने इस पूरी टर्म में से, ये पूरी जो हमें टर्म्स थी इसमें -3/2 p कॉमन ले लिया। अब इसमें से मैं -3/2 निकालती हूँ तो सिर्फ 3 बचेगा क्योंकि ये 3 इंटू 3/2 ऐसे लिख सकती हूँ। तो इसमें से मैंने 3/2 कॉमन ले लिया तो 3 आ गया। अब 1/4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1/2 प्लस 3/2 प्लस इंटू 1/3 ऐसे लिख सकती हूँ मैं। अब ये 3/2 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया एक तरह से, तो ये 1/2 और 1/3 कितना हो जाता है? 1/6। तो ये बच गया। मतलब कैसा भी तरीका ले लो, या तो इन नंबर्स को ब्रेक कर लो या फिर उसको डिवाइड करके देख लो। क्लियर हो गया? तो ये हमारा 3p क्या हो गया? x हो गया, ये हो गया y और ये 3 इंटू एक्स इंटू वाई और ये x माइनस का y। y का होल क्यूब क्या होता है? x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy x माइनस का y, ये होता है। तो x और माइनस y ये क्या है? 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। यही हमारा आंसर है। आप इन वैल्यू को अगर दोबारा पुट करके आंसर चेक करना चाहते हैं वो भी चेक कर सकते हैं। वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप चेक करना कि ये हमारा वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया? अब ये क्यूब वाले हमारे क्वेश्चंस पूरे हो गए। अब नेक्स्ट आइडेंटिटीज
देखो एक 3 वेरिएबल वाली है, एक x है, y है, z है, उनका क्यूब है ना माइनस का 3xy है। तो ये क्या होता है, वो जो 3 वेरिएबल है वो ऐड हो जाएंगे, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड। मानो इफ, अब देखो इसमें कंडीशन है, इफ अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है, माना इन तीनों वेरिएबल का जो मैं ऐड करती हूँ जोड़ती हूँ तो इनका सम 0 आता है। अगर 0 आ रहा है तो ये 0 इंटू दिस होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो इसको क्या लिख सकती हूँ, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy z इक्वल्स टू ये हो गया 0, ये माइनस है ये इस साइड जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो 3xy z। एक ये भी आंसर, एक ये भी आइडेंटिटीज होती है, ये भी हम काम में लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या लेते हैं, यह x क्यूब है, y क्यूब z क्यूब माइनस 3xy z है। ठीक है, अब ये जो पूरी टर्म है इस साइड की, इसको मैंने 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, यहाँ से 2 से किया और यहाँ 2 से किया। ठीक है, कर सकती हूँ ना मैं, 2 इंटू 2 आपस में कैंसिल हुआ तो 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही आता है। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ये हो गया। अब ये तो 1/2 है ही, इस 2 को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इसकी जगह इसमें कर देती हूँ अंदर, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड अंदर हुआ तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये हो गया। देन आगे अब हम क्या करेंगे, आगे हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 1/2 और ये इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, ये 2x स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, एक x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकती हूँ। अब वाई स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर को भी ऐसे लिख सकती हूँ, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस का 2zx, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। देखो हमने जो अंदर मल्टीप्लाई किया था 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर, उनको मैंने ब्रेक करके x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस z ऐसे लिख सकते हैं ना। अब 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये देखो अब मैं ऐसे लिख सकती एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 2xy, इसको एक साथ लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसको एक साथ लिख लिया, प्लस एक वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर माइनस 2yz, इसको एक साथ लिख लेती हूँ, प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2yz। ठीक है, अब एक ये वाई स्क्वायर एक जेड स्क्वायर, इसको एक साथ लिख लेती हूँ, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx। अब पता है ना ये किस किस के फॉर्मूले बन रहे हैं। अब 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ये किसका बन रहा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये वाला, ये क्या हो रहा है y, ये पूरा क्या बन रहा है y प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और यहाँ पे x आएगा, प्लस ये क्या बन रहा है y, ये यहाँ z आएगा और यहाँ x आएगा, तो ये z माइनस x का होल स्क्वायर बन गया। तो यही आइडेंटिटी होती है कि एक नेक्स्ट आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर
प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटीज होती है, इसको भी यूज लेके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बेसिकली ये एक एनसीईआरटी बुक का हमारा क्वेश्चन भी है जिसको वो ऐसे प्रूफ करवा रहा है, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया। इस प्रूफ को हम एक बार और देख लेते हैं जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। देखो बेसिकली ये एक फॉर्मूला होता है, ये एक आइडेंटिटीज होती है, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, अगर मैं एक्स वाई जेड मेरे 3 वेरिएबल है, उनका जो सम है उनको ऐड करने पे अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, हम 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आता है। तो ये वाली मेरी पूरी साइड है वो 0 हो गई। 0 होने पे तो ये टर्म बची बस, तो ये अगर इस साइड जाएगा तो ये आया, एक ये आया। अब हमें प्रूफ करना है वो वाला फॉर्मूला, तो उसके लिए मैंने क्या किया, ऊपर नीचे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। या क्योंकि जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साथ के साथ हमें उसमें डिवाइड भी करना पड़ता है। अगर हम एक साइड प्लस करते हैं तो दूसरी साइड भी हमें करना पड़ता है, क्योंकि तभी वो 0 बनते हैं या वो तभी 1 बनते हैं। 1 को हम किसी भी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 एज इट इज वही रहता है। 1 को किसी भी नंबर से या डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम आता है, इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं और साथ के साथ डिवाइड करते हैं। ये हमने कर दिया, ठीक है। अब ये 1/2 तो एज इट इज लिया, इस 2 को मैंने इस वाले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2x², 2y², 2z², और ये अंदर 2xy, 2yz, 2zx हो गया। अब बस 2x² को मैंने ब्रेक किया है, यहाँ पे 2y² और 2z² को ब्रेक किया है, x², y², z²। अब आप ये बोलोगे आपने ये ऐसे क्यों किया, क्यों ब्रेक किया? ब्रेक इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ पे ये 2xy, 2yz, 2zx दिख रहे थे, और मुझे पता है कि x माइनस y का जो होल स्क्वायर होता है उसी में ये 2xy आते हैं या 2yz, और किसी में नहीं आते। तो जस्ट इस फॉर्मूले को बनाने के लिए मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया है। क्लियर हो गया? तो ये अब मैंने इनको एक साथ लिख लिया, इनके कॉम्बिनेशन इनके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और फिर ये बने x² y², एक ये वाला ले लिया। जैसे yz है, yz में क्या आएगा, y और z आएगा, zx में zx आएगा, तो उस हिसाब से मैंने इनका कॉम्बिनेशन बना दिया और ये ऐसे सॉल्यूशन हुआ इसका, और ये हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर हो गया? अब इसके बेस के क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको ये समझ आ जाएगा। और देखो ये आया है माइनस का 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब और 5 का क्यूब, ठीक है। अभी देखो 3 वेरिएबल के क्यूब का अभी तक हमने जो पहले पढ़ा था वो तो 2 वेरिएबल का क्यूब का पढ़ा था। अब 3 वेरिएबल का अभी हमने पढ़ा है, x³ y³ प्लस z³ माइनस 3xyz और x प्लस y प्लस z, x² प्लस y² प्लस z² प्लस ये माइनस हो गया xy माइनस yz और माइनस zx, ये हो गया। अब ये यहाँ पे xyz, ये x ये yz, तो x क्या है माइनस का 12, y क्या हो गया 7 और z 5। एक बार हम x प्लस वाई प्लस जेड देख लेते हैं, अगर ये 0 रहा है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारा आंसर फटाफट निकल जाएगा। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड कितना है -12 प्लस 7 प्लस 5, तो ये 7 और 5 12, -12 और प्लस 12, तो ये हो गया 0। 0 होने पे ये वाली पूरी टर्म 0 हो गई, तो x अब हमारा बचा सिर्फ x³ प्लस y³ प्लस z³ और ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 3xyz, ये आ गया। अब ये क्या है -12 का होल क्यूब, 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो ये क्या हो गया 3 इंटू माइनस का 12 7 और ये 5, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया 7 या 21 पंजे 105 और ये आया माइनस का 1260, ठीक है। आंसर आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, इसका यही आएगा और यही हमको निकालना था, ऐसे ही हमको सॉल्व करना था। क्लियर हो गया?
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, जिससे ये हमारा ये वाला जो बेसिक हम कर रहे थे, ये वाली आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे, वो हमारी फाइनली 28 का होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब -13 का होल क्यूब। अब मैं ये डायरेक्ट कर सकती हूँ, आपको वो आइडेंटिटी याद तो है ही। डायरेक्ट यहाँ x क्या है 28, y क्या है -15 और z क्या है -13। अब इसमें x प्लस वाई प्लस z चेक कर लेती हूँ मैं। ये 28 -15 और -13, तो ये हो गया 28 और -5 और 3 8 और ये 2 28, ये हो गया 0। ठीक है, 0 हो गया तो मतलब हमारा जो राइट हैंड साइड वो पूरा 0 हो गया। तो ये क्या हो सकता है x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल्स टू 3x y z, ये हो गया। तो ये हो गया 28 का क्यूब प्लस y -15 क्यूब प्लस ये -13 का क्यूब, तो ये हो गया 3 इंटू 28 -15 इंटू -13। और इसको जब हमने सॉल्व किया है तब हमारा आंसर आया है 16380। ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर आया। क्लियर हो गया? एक बार आप आंसर चेक कर लेना, इसका यही आंसर आएगा। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हमको गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन ईच। देखो एरिया दे रखा है, हमें लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी है, मतलब क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई निकालनी है किसी आयत की। अब देखो ये आयत होता है, रेक्टेंगल होता है। क्या होता है रेक्टेंगल? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, मतलब इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है। जैसे मान लो ये ए है तो ये भी ए, ये बी है तो ये बी हो गया। क्लियर हो गया? अब इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अगर हमारे इसके, अब देखो इसने एरिया क्या दे रखा है, एरिया 25a² माइनस 35a प्लस 12। देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व हो सकता है? इसके फैक्टर आएंगे। अब जो फैक्टर है वो मल्टीप्लाई में आएंगे, तो एक लेंथ हो जाएगी और एक ब्रेथ हो जाएगी। अब इसके फैक्टर्स कैसे करने हैं? हमें ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है। ये इसके जो कोफिशिएंट है इसका 25 है और ये 12 है, कि मल्टीप्लाई करने पे तो कितना है 300 आ जाए, और जब उनको ऐड करें तो ऐड करने पे माइनस का 35 आ जाए। अब कैसे किया जाए? देखो 300 को तो आपको नहीं आता होगा करना, तो सबसे ज्यादा क्या, सबसे इजी चीज होता है, हर चीज को आप फैक्टर करके देख लो। तो देखो 300 का हमने किया, 300 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 150 आया, फिर 2 से किया तो 75, 3 से किया, फिर 5 से किया और फिर 5 से किया। ठीक है, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई 5 दिया 15, बस एक कॉम्बिनेशन बना के हमको सिर्फ 35 लाना है हमको। तो इनका आपस, ये पता है कि ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करके 300 आते हैं। अब इन नंबर्स का हमें कॉम्बिनेशन बना के हमें सिर्फ इनको ऐड करने पे उन दो नंबर्स में कॉम्बिनेशन निकालना है हमें, कि उनको ऐड करेंगे तो 35 आ जाए। तो 2 दूनी 4 और 5 20। तो देखो 15 और 20 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 300 आ गया। अब इनको ऐड कर दी तो 35 आ गया, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 35 चाहिए। तो माइनस का 35 चाहिए और गुणा करने पे प्लस आना चाहिए, तो माइनस चाहिए, तो ये दोनों ही माइनस आएंगे। अब दोनों को माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो इसलिए इसको ब्रेक किया 25a² माइनस का 15a माइनस का 20a और प्लस 12। समझ में आ गया ना इसको कैसे ब्रेक किया है? ब्रेक मतलब इसको ऐसे ब्रेक करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों ये जो डिजिट है इनको मल्टीप्लाई किया, 300 आना चाहिए,
और ऐड करने पे 35 आना चाहिए। अब 300 को तो मैं ऐसे डायरेक्टली ब्रेक नहीं कर सकती ना, क्योंकि इसका तो हमको टेबल नहीं याद है, तो सबसे पहले इसको फैक्टर कर दिया। तो ये जो 300 है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 के मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आ रहा है वो 300 है हमारा। अब इन नंबर्स को हमको दो नंबर्स में ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिनको ऐड करने पे हमारा कितना आ जाए, 35 आ जाए। तो इसलिए मैंने ये 5 दिया 15 लिया, और ये 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, ये कॉम्बिनेशन लिया है मैंने। क्लियर। अब ये 25a स्क्वायर 15a, इसमें से मैं क्या कॉमन ले लेती हूँ, 5 ही आ सकता है इसमें से, 10 आ नहीं सकता, 15 आ नहीं सकता, और a स्क्वायर a में क्या हो गया, a कॉमन। ठीक है, तो ये 25 डिवाइड बाई 5 किया तो 5a, और देन 15 डिवाइड बाई 5 किया तो ये 3। ठीक है, अब माइनस, अब इसमें से क्या कॉमन ले सकती हूँ मैं, 4, क्योंकि 4 5 भी और 4 3 12, 4 दोनों में कॉमन आ रहा है तो 4 ले लिया ये। तो ये माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो गया 5a, और ये 4 3 12 माइनस का 3, तो ये हो गया 5a माइनस का 3, और ये 5a माइनस का 4। तो इसमें कोई सी भी लेंथ हो सकती है और कोई सी भी ब्रेथ हो सकती है। तो मैंने ये मेरी ये ले ली है लेंथ, तो लेंथ कितनी आई है 5a माइनस का 3, और ये जो ब्रेथ आई है वो कितनी आई है 5a माइनस का 4। क्लियर हो गया, क्योंकि एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी। बस ऐसे ही निकालते हैं इनको। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से सॉल्व करना और अपनी नोटबुक में, जिससे ये आपको क्वेश्चन अच्छे से और समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी पैटर्न का 12 है, इसको भी सेम हमको ऐसे ही करना है। इसके भी हमें ऐसे ही कॉम्बिनेशंस बनाने कि इनको मल्टीप्लाई करने पे 35 इंटू 12 है, ये 35 है, ये 12 है कोफिशिएंट, वो भी माइनस का 12 है, तो ये कितना हो गया 12 5 60 36, तो ये हो गया 42, 420 आना चाहिए। और इनको जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो ब्रेक करेंगे उनको, तो 420 आना चाहिए, और जब इनको ऐड करेंगे तो 13 आना चाहिए। ठीक है, 420 को हम फिर इसके फैक्टर्स करते हैं, क्योंकि ऐसे टेबल तो किसी को भी याद नहीं है। तो ठीक है, 420 2, फिर 2 से, ठीक है, अब फिर अब किससे जाएगा 5 से, देन 7 से। ठीक है, अब इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, देखो एक तो हो गया कॉम्बिनेशन 35, और ये 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है, हो गया 12 इंटू 35 कितना होता है, 12 इंटू 35। तो देखो 35 और 12, 7 पंजे 35, और इनको किया तो 12, 35 इंटू 12 करते तो 420 आ रहा है, लेकिन 35 और 12 को ऐड करते या माइनस करते तो कैसे भी 13 नहीं आएगा, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा बैठ नहीं सकता। एक नेक्स्ट हम ये वाला कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, ये क्या हो गया 5 दिया 15 15, और ये 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, तो एक ये हो सकता है, ये हो गया 420, 28 में से 15 गए तो कितना आया 13। लेकिन अब हमें चाहिए प्लस का 13 चाहिए, तो हम बड़ी वाली संख्या को प्लस कर देते हैं और छोटी वाली संख्या को -15 कर देते हैं, जिससे माइनस का ये 420 भी आ जाएगा और 13 भी आ जाएगा, प्लस का 13। क्लियर हो गया। तो देखो हमने इसको ब्रेक किया है, 35y² और ये हो गया माइनस का 15y प्लस 28y माइनस 12, ब्रेक हो गया ना। देखो इसको माइनस करने पे प्लस 13 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 420 आ रहा है। अब 35y और 15 में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 5y कॉमन ले लिया, ये हो गया 7y, और ये 15 डिवाइड बाई 5 किया तो ये 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 4y, और ये हो गया 7 प्लस का 4y कॉमन आया, और ये हो गया 7y माइनस का 3। ठीक है, तो ये आ गया 5y प्लस, सॉरी यहाँ पे y नहीं आएगा ना, 4, और ये हो गया 7y माइनस 3। ये एरिया है तो ये एक, ठीक है, यही हमको निकालना था। देखो यही ये चीज़ बोल रहा था ना
कि लेंथ, लंबाई और गुण, एरिया निकालना है, एरिया से हमें लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, तो ये हमारी लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी। हम कोई सी भी फिक्स ले सकते हैं, कोई सी चौड़ाई कोई सी लंबाई, हमें ये मल्टीप्लाई करना है। कोई हमें कंडीशन गिवन नहीं दे रखी कि लंबाई बड़ी होनी चाहिए या चौड़ाई बड़ी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें सिर्फ हमको ये पता है जो हमारा आयत होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो मल्टीप्लाई में होते हैं, तो ऐसे हम इसको निकाल देंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस हो गए अब हमारे। अब यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गई है, हमने इसके सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप इसको अपनी नोटबुक में करना जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स, वो भी हमारा खत्म हो गया है। मैंने आपको RD शर्मा एंड NCERT के हर पैटर्न के क्वेश्चंस करा दिए। आप इसकी और प्रैक्टिस करना है जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।